सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 10। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसके पिछले एपिसोड का एंड हुआ था और हम देखते हैं शार्लेट को जो उस बटन को दबाकर बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाली होती है। तभी क्लोई को एक बंदा बुलाता है उसकी कार की चाबी देने के लिए। क्लोई उससे चाबी लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ एमेनेडिल आ जाता है शार्लेट के पास और उससे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो शार्लेट कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ ये बटन दबाना है। तो एमेनेडिल कहता है कि आप किसी इंसान की जान नहीं ले सकती मॉम, आप गॉडेस हैं। तो शार्लेट कहती है कि इसी इंसान की वजह से लूसीफर हमारे साथ नहीं जाना चाहता। अगर मैं इसे मार दूं तो हो सकता है कि लूसीफर हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। तो एमेनेडिल कहता है कि मुझे वो रिमोट छीनने पर मजबूर मत करो मॉम। तो शार्लेट कहती है कि मेरा यकीन मानो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो एमेनेडिल कहता है कि मैं आपको क्लोई को मारने नहीं दूंगा मॉम, और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि शार्लेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो एमेनेडिल की गर्दन पकड़ के उसे उठा देती है। तो एमेनेडिल कहता है कि आप ये कैसे कर रही हो, आपके पास इतना पावर कैसे है। तो शार्लेट कहती है कि ये इंसानी शरीर मेरे शक्तियों को नहीं रोक सकता। फिर शार्लेट एमेनेडिल को छोड़ देती है और एमेनेडिल कहता है शार्लेट से कि अगर आपने क्लोई को मार दिया तो लूसीफर शांत नहीं बैठेगा बिना खूनी का पता लगाए, और अगर उसे पता चल गया कि आपने मारा है क्लोई को तो वो ज़िंदगी भर नफरत करेगा आपसे। तो शार्लेट कहती है कि आखिर लूसीफर उस लड़की के लिए मुझसे नफरत क्यों करेगा। तो एमेनेडिल कहता है कि क्लोई के लिए लूसीफर ने यूरियल को मार डाला था, क्या आप भूल गई। तो शार्लेट कहती है कि आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है। तो एमेनेडिल कहता है कि अगर आप सच में चाहती हैं कि लूसीफर हमारे साथ चले तो ये उसका खुद का फैसला होना चाहिए। फिर शार्लेट वो रिमोट दे देती है एमेनेडिल को और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के घर जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और क्लोई उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, पर तुम्हें याद है ना आज पैरी की सुनवाई है, और पैरी वही इंसान है गाइस जिसने क्लोई के डैड को मारा था। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे याद है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं डैन और एला को जो बात कर रहे होते हैं, और एला कहती है डैन से कि आज तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो, क्या तुम किसी लड़की के साथ थे। तो डैन कुछ नहीं कहता और सारी बातें छुपाने लगता है। तो एला कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, मैं सब जानती हूँ। उसके बाद फिर डैन कहता है कि वो बहुत ही कमाल की है। तो एला कहती है कि हाँ मुझे पता था, मुझे लगता है कि वो सीक्रेट बॉक्स भी तुम्हें उसी लड़की ने भेजा है। फिर डैन उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर देखने के बाद दोनों के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर होता है एक कटा हुआ सर, वो भी बोरिस का। तो डैन कहता है कि ये बैड न्यूज़ है, हमें इसके बारे में क्लोई को बताना होगा। इधर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई की मॉम को जो कोर्ट रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ आती है क्लोई। क्लोई उन्हें बताती है कि बोरिस मारा जा चुका है और उसका कटा हुआ सर हमें पुलिस स्टेशन में मिला है। हमारे पास सिर्फ वही एक गवाह था जो ये साबित कर सकता था कि पैरी ही गुनहगार है और उसी ने मेरे डैड को मारा है। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पैरी ने ही करवाया होगा। तभी वहाँ पैरी को पकड़कर लाया जाता है और क्लोई कहती है कि अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। पर तभी हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में आती है शार्लेट, और शार्लेट को देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। तो क्लोई कहती है शार्लेट को देखकर कि मुझे पता नहीं था कि शार्लेट पैरी की वकील है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसे नहीं बचाना चाहिए था। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, मैंने सुना है कि जब से ये आई है तब से ये पहले की तरह चालाक नहीं रही। फिर वहाँ जज आती है और शार्लेट से कहती है कि गवाह के अचानक से मौत हो जाने के बाद क्या आप इस केस को खारिज करना चाहेंगे। तो शार्लेट कहती है मैं खारिज क्यों करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने खारिज नहीं किया इस केस को तो सामने वाले की बेइज्जती हो जाएगी। वो बात कर रही होती है क्लोई के वकील के बारे में। तो क्लोई का वकील कहता है कि मैं सहमत हूँ और हमारे पास पक्का सबूत भी है, पर जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे गवाह की अचानक से मौत हो गई है तो हमें सब कुछ दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो शार्लेट कहती है कि अब ये किस बात के लिए वक्त मांग रहे हैं, क्या इन्होंने नहीं कहा कि इनके पास पक्के सबूत हैं।
तो जज कहते हैं कि हाँ इन्होंने कहा है, और वो क्लोई के वकील की बातों को डिनाई कर देती हैं और कहती हैं कि लंच के बाद सेशन शुरू होगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो कहता है शार्लेट से कि आप ये सब क्या कर रही हो, क्या ये आपकी कोई नई चाल है। तो शार्लेट कहती है कि मैं बस तुम्हारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलना चाहती हूँ और तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने उसके लिए अपने भाई यूरियल को मार दिया, क्या वो लड़की तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा करेगी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो कुछ ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ डैन आता है। डैन कहता है क्लोई से कि क्या तुम बोरिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट ढूंढ रही हो, वो तो एला अभी लेकर आती ही होगी। तभी वहाँ एला आती है जो उन्हें बताती है कि मुझे बोरिस के कटे हुए सर से एक एनिमल का डीएनए मिला है और ये डीएनए एक क्रॉस ब्रीड सुअर का है जो सिर्फ एक ही जगह मिलता है पूरे एले में। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो कोर्ट रूम जाती है तो वहाँ देखती है कि लूसीफर अकेला खड़ा होता है, तो उससे कहती है कि तुम यहाँ बोर हो जाओगे, यहाँ क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा। फिर वहाँ क्लोई का वकील आता है और लूसीफर को बुलाता है, तो लूसीफर उसके साथ जाने लगता है। तभी क्लोई पूछती है लूसीफर से कि तुम करना क्या चाहते हो। तो लूसीफर कहता है कि हमारा सामना एक चालाक लोमड़ी से हुआ है और उसे हमें अपनी चालाकी दिखानी होगी। और हम देखते हैं कि लूसीफर कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है और गवाही देने के लिए तैयार होता है। फिर क्लोई का वकील पूछता है लूसीफर से कि जब बोरिस को अरेस्ट किया गया था तो क्या आप वहीं पर मौजूद थे। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था। तो वकील कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर लूसीफर बिल्कुल शुरुआत से बताना शुरू करता है कि उसने और डैन ने मिलकर कैसे बोरिस को अरेस्ट किया था और वो अपना ही मजाक उड़ाने लगता है सबके सामने, पर वो एक एक बातें सारी बारीकी से समझाता है और उसकी ये इंटेलिजेंस देखकर सभी उस पर बहुत खुश होते हैं और सब खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं उसके लिए। फिर हम देखते हैं डैन को जो एला के साथ उसी कसाई खाने में आया होता है जिसका पता दिया होता है एला ने, और वो पूछता है एला से कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यूज़ किया गया है। तो एला कहती है कि तुम उसी वकील के बारे में बात कर रहे हो ना जो अभी पैरी का केस लड़ रही है। तो डैन कहता है तुम्हें कैसे पता। तो एला कहती है कि जब भी कोई तुम्हारे सामने शार्लेट का नाम लेता है तो तुम्हारे बम टाइट हो जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उस कसाई खाने में काम करती है और उसे डैन अपना आईडी कार्ड दिखाता है और फिर वो लड़की कहती है डैन से कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको ये सब बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। कल रात को यहाँ पर एक बंदा आया था जो काफ़ी लंबा चौड़ा था और बहुत ही डरावना दिख रहा था और उसने मुझसे यहाँ की चाबी मांगी और डर के मारे मैंने उसे चाबी दे दी। फिर डैन पूछता है उस लड़की से कि क्या तुम उस आदमी का नाम जानती हो। तो वो लड़की कहती है नहीं, पर उसके गले पर एक अजीब सा स्कार्फ था। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो कहता है कि मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तभी शार्लेट खड़ी होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसकी ज़रूरत है। तभी जो जज होती है वो शार्लेट को चुप करा देती है और लूसीफर से कहती है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर लूसीफर क्लोई के लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्पीच सुनाता है जिसे सुनकर क्लोई भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं अमेनिडिल को जो क्लोई के कार के नीचे बॉम्ब ढूंढ रहा होता है उसे निकालने के लिए, और तभी वहाँ मेज़ आ जाती है। मेज़ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अमेनिडिल कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तभी मेज़ उसे किस करती है और चालाकी से उसके पॉकेट के अंदर हाथ डालकर बॉम्ब का रिमोट निकाल लेती है और फिर वो उस रिमोट का बटन दबा देती है जिससे कि क्लोई का कार ब्लास्ट हो जाता है और कहती है वो अमेनिडिल से कि जाकर अपनी मॉम से कह देना कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ क्लोई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो पूछती है लूसीफर से कि जब जॉय का खून हुआ था तो क्राइम सीन पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो लूसीफर कहता है कि डिटेक्टिव डैकर ही पहुंची थी सबसे पहले क्राइम सीन पर। तो शार्लेट कहती है कैसा इत्तेफाक है ना, जिस इंसान ने क्लोई के डैड का मर्डर किया था उसके मर्डर होने के बाद सबसे पहले क्राइम सीन पर क्लोई ही मिली थी। जॉय के मरने के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया था। क्या आप इस रिपोर्ट को पढ़कर बताएंगे पूरे कोर्ट को कि इसमें क्या लिखा है। तो लूसीफर उस रिपोर्ट को पढ़ता है और कहता है कि इसमें लिखा है कि क्राइम सीन पर सबसे पहले डैन एस्पिनोजा ही पहुंचे थे। तो शार्लेट कहती है कि ये कैसे हो सकता है, यानी कि ये रिपोर्ट झूठ है या फिर आप झूठ बोल रहे हो। तो लूसीफर कहता है शार्लेट से कि आपकी दलीलें बकवास है, क्लोई कभी किसी की जान नहीं ले सकती और हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कसम खिलाओ या ना खिलाओ। कोर्ट के बाहर हम देखते हैं लूसीफर मनाने की कोशिश कर रहा होता है क्लोई को। तो क्लोई कहती है कि शार्लेट ने ये सवाल पूछा ही नहीं होता अगर उसे पता ही नहीं होता कि क्राइम सीन पर सबसे पहले मैं पहुंची थी। एक्चुअली क्लोई को लग रहा होता है कि ये सब कुछ लूसीफर ने बताया है शार्लेट को और इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं डैन को जो कन्फ्रंट करता है शार्लेट को और डायरेक्टली उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ बस इसीलिए सोई थी ना क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो शार्लेट कहती है हाँ,
पर तुम्हें भी तो वो सब कुछ मिला ना जो तुम चाहते थे, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर डैन जाता है लूसीफर के घर पे और उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैंने पता लगाया है कि ये निशान उसी इंसान के गले पर है जिसने बोरिस की जान ली है, और ये किसी तरह की चाइनीज़ गैंग का निशान है। तो लूसीफर कहता है कि चलो फिर इस चाइनीज़ गैंग से निपटते हैं पहले। फिर ये लोग उसी चाइनीज़ गैंग के एरिया में जाते हैं जहाँ मेज़ बार बार चिढ़ा रही होती है डैन को शार्लेट का नाम लेकर, और ये सब सुनकर समझ जाता है डैन और पूछता है मेज़ से कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है। तो मेज़ कहती है हाँ मुझे पता है। तो लूसीफर कहता है क्या पता है, मुझे भी तो बताओ। तभी डैन बताता है कि हाँ मेरी ही वजह से शार्लेट को सारा इन्फॉर्मेशन मिला, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। जब मैं उसके साथ सो रहा था तो हो सकता है कि उसने मेरे फ़ोन से सारी डिटेल्स निकाल ली होंगी। और ये सब सुनकर लूसीफर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शार्लेट के साथ सोए थे। और फिर लूसीफर डैन को एक ज़ोरदार स्पेयर देता है और वो दोनों अंदर जाकर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाइनीज़ गैंग के सारे मेंबर्स उन्हें कवर कर लेते हैं। फिर लूसीफर उनकी लीडर से बहुत देर तक काफ़ी बातें करता है और फिर वो डैन को आकर बताता है कि ये हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार है जिसने भी बोरिस को मारा है उसके बारे में, पर हमें कैंग से लड़ना होगा। तो डैन कहता है अब ये कैंग कौन है। तभी वहाँ कैंग आता है जो काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है, और उसे देखकर डैन कहता है मैं तो नहीं लड़ने वाला इससे। तो लूसीफर कहता है कि मुझे हारने का शौक़ भी नहीं है, मैं तो मेज़ की बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं कैंग को और मेज़ को, और इन दोनों के बीच में एक काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है और मेज़ इसमें जीत रही होती है। फिर मेज़ कैंग को हरा देती है और उसे मारने ही वाली होती है, तभी लूसीफर उसे रोक देता है। फिर उस गैंग की लीडर कहती है कि बोरिस को मारने वाला हमारा ही आदमी था, पर हमें पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। उसने हमारे साथ गद्दारी की है और अब हमारे बीच में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इतना कहकर वो लूसीफर को उसका पता लिख कर दे देती है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो क्लोई से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इधर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को जो बोरिस के कातिल को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वो आदमी मरा पड़ा होता है और उस आदमी को मारने वाले आदमी का भी गला कटा होता है। तभी डैन कहता है लूसीफर से कि लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया। इधर हम देखते हैं शार्लेट को जो क्लोई से कहती है कि तुम लूसीफर को धोखा दो और साबित करो कि वो एक झूठा है, और उसके बाद मैं ये केस हार जाऊंगी। फिर शार्लेट कोर्ट में पूछती है क्लोई से कि मैंने सुना है कि लूसीफर आपका कंसल्टेंट है, तो क्या लूसीफर ने इसके लिए कोई पढ़ाई की थी या फिर वो कानून की बातें जानता है। तो क्लोई कहती है नहीं, उसे कुछ नहीं पता, पर वो हमेशा कहता है कि वो हेल का राजा है, उसे बुरे लोगों को सज़ा देना अच्छा लगता है और ये सही भी है। और क्लोई लूसीफर की बहुत सारी तारीफ़ें करने लगती है और जैसा शार्लेट ने उसे सिखाया था ठीक उसका वो उल्टा करती है, और वो कहती है कि लूसीफर मेरी लाइफ में अभी तक का सबसे बेस्ट पार्टनर रहा है। और वो ये भी बता देती है कि जोए के मरने के बाद क्राइम सीन पर वो सबसे पहले पहुंची थी और ऐसा उसने क्यों किया उसे नहीं पता। फिर हम देखते हैं जज को जो शार्लेट के पक्ष में फैसला सुनाती है और पैरी आज़ाद हो जाता है। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल को जो मेज़ से माफ़ी मांगने के लिए उसके लिए फूल लेकर जाता है उसके घर पर वो वहाँ नहीं होती। और फिर जब वो वापस आ रहा होता है तभी उससे दिखती है क्लोई की मॉम। फिर क्लोई की मॉम से अमेनिडिल पूछता है कि क्या आप बता सकती हैं कि मेज़ कौन से फ्लैट में रहती है। तो क्लोई की मॉम कहती है हाँ मैं बता सकती हूँ, पर वो अभी घर पर नहीं है, वो कहीं गई है। और उसके बाद अमेनिडिल और क्लोई की मॉम दोनों बैठकर अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तभी क्लोई की मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपको कहीं पर तो देखा है। और क्लोई की मॉम को ध्यान से देखने के बाद अमेनिडिल को भी सब कुछ याद आने लगता है, पर वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं डैन को जो पैरी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि वो तीनों खून तुमने ही करवाए थे। तो पैरी कहता है हाँ, पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। तो डैन कहता है हाँ वो तो है, क्योंकि तुमने सारे सबूत मिटा दिए हैं, पर तुमने जिस चाइनीज़ गैंग के मेंबर से उस आदमी को मरवाया था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक रशियन गैंग का मेंबर था। अब मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें ज़िंदा छोड़ने वाले हैं। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं जो रशियन गैंग के मेंबर्स होते हैं और वो पैरी को किडनैप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल को जो शार्लेट को बताता है कि 30 साल पहले मुझे यहाँ पर भेजा गया था एक कपल को ब्लेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो रहा था, और आज जाकर मुझे पता चला है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्लोई है। तो शार्लेट कहती है ओह अच्छा, तो इसीलिए क्लोई स्पेशल है। और फिर वो अमेनिडिल से कहती है कि क्लोई ही रास्ता है हमारा हेवन तक पहुँचने का।
और फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है लूसीफर के साथ, और फिर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। मुझे पता है गाइस कि आप सबको काफ़ी वेट करना पड़ा है, वीडियो काफ़ी लेट आई है, पर जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपने फ़ोन से ही सारा कुछ करता हूँ, लाइक एडिटिंग, अपलोडिंग, पर मेरा फ़ोन ही बहुत बुरी तरह से टूट गया गाइस, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसीलिए मुझे दूसरे फ़ोन में सब कुछ दोबारा से एडिट करना पड़ा, जिसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया। सो आई होप कि आप लोग ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे मुझसे, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो मेरी वीडियोस का। तो बस दिल से थैंक यू गाइस मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।